उसको रेप किया, उसका मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिया, कपड़ा मुंह में डाल दिया। बोला मछली बनाने के लिए, तो हमने बोला शनिवार मछली नहीं बनेगा। उसके बाद हम काम पे चले गए। उसके बाद हम ये हमारे पास 11:30 बजे फोन किए कि सऊदी अरेबिया में रेप करने के आरोपियों को तत्काल चौराहे पर खड़ा करके काट दिया जाता है। ऐसे ही सजा की प्रावधान अपने भारत में होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन हैवानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें ये नहीं समझ में आता किस पर यकीन करें, किस पर यकीन ना करें। मतलब ये समझ से परे है। इस प्रकार से लोगों के अंदर हैवानियत भर चुकी है। इंसान के नाम पे लोग कलंक बनते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन इंसानियत लोगों के अंदर से मरती जा रही है। ऐसे में कुछ लोग तो ऐसे मानसिकता के हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि कौन हमारी माँ है, बहन है, कौन हमारी बेटी है, कौन हमारी पोती समान है। कुछ लोग इस तरीके से, इतनी मानसिकता खराब हो चुकी है लोगों की कि लोग ये पहचानने से भी कतरा रहे हैं और उनके साथ कुकृत करते हैं। ये हैवानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के शहर से अभी जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये गोरखपुर जनपद का थाना गीडा के अंतर्गत एक कॉलोनी है और इसमें एक मासूम बच्ची, जो महज 5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ एक 56 वर्षीय हैवान ने दरिंदगी की। एक विश्वास होता है कि हम किसी को सौंप देते हैं बच्चों की रखवाली के लिए या फिर कहीं बच्चों के साथ भेज देते हैं, तो ऐसे में कि विश्वास होता है, लोगों का सालों साल का विश्वास होता है, तभी तो साथ जाने देते हैं। लेकिन अगर ऐसे में हम किसी विश्वास को तोड़ते हैं तो महापाप है। विश्वास को तोड़ने वाला ये हैवान यहीं पास के ही एक कमरे में रहता था। इस घटना की पूरी हकीकत बताने के लिए उस मासूम बच्ची के पिता हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं कैसे क्या हुआ था। इस बाप के सीने में आग जल रही होगी, एक ऐसी आग, अगर उस सामने शायद मिल जाता तो शायद उसकी हत्या कर देता। खून खौल रहा होगा अंदर ही अंदर, जिनके बच्ची के साथ इस तरीके से हैवानियत हुई। फिलहाल में क्या कुछ बता पाएंगे, क्या कुछ इस घटना पे बता सकते हैं कि कौन था ये हैवान? जैसे हमारे साथ बहुत दिक्कत इससे हुआ, हद से ज़्यादा हुआ। जैसे हमको अगर मिल जाता तो मुआ देते पक्का इसको। हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक पिता हैं, आप एक बाप हैं। जिस तरीके से आपके अंदर खून खौल रहा होगा, आग जल रही होगी, सीने में एक बदले की वो आग धधक रही होगी। बहुत ज़्यादा हो रहा है इससे। ये कौन था वो, आखिरकार कैसे इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है? जैसे वो पिंटू सिंह है, बिहार का रहने वाला है। बांसपाड़ा में 25 साल रह रहा था वो। वो आया था, वो पहली बार से आया। वो 25 सालों से आप उसको जानते थे? उसको जानते हैं, जैसे पहले रूम लेके भाड़ा पर रहते हैं। वो कहाँ रहता था? बांसपाड़ा में। बांसपाड़ा यहाँ से ज़्यादा दूर पे है? नहीं, चौरा के थाने के सामने। अच्छा, थाने के सामने इसे। तो वहाँ जैसे व्यवहार से बना था इसे। वो नीचे सब रह रहे थे, हम ऊपर रह रहे थे इसे। वो व्यवहार बना था इसे। तो 3 साल के बाद जब मकान बना, पहली बार इसे कल इसे आया था। पहली बार यहाँ आया था? पहली बार आया था। तो हम क्या सोचे घटना घट जाएगा। क्या मतलब क्या कर आया था, क्या किस उद्देश्य से आपके घर में आया था वो? जैसे हमको ये रास्ते मिला था तो काला मुर्गा चाहिए। हमको ये मुर्गा नहीं खाएंगे जैसे हम। चलो मछली दिला दीजिए, तो मछली दिलाएं उसको। तो कहता घर पर नहीं बनेगा जैसे, तुम बना दीजिए। तो हम बनाए इसे, बनाए भी खिलाए भी उसको जैसे हम। बनाए भी खिलाए भी उसको जैसे हम। उसके बाद बना खिला के चले गए थाने, बस फोन आ गया था। अच्छा, उसको यहीं पर मछली बनाए, मछली खिलाए, खा के सोया था इसे। खाकर यहीं सोया था? सो गया था। अच्छा, ये पहली बार आपके घर आया था? पहली बार आया था। थाने पर क्यों जाना हुआ था आपका? थाने जैसे बगल में कोई चोरी हुआ था चौराहा पर, तो जिसे हमको देखे थे उसको, तो वही से गवाही देने जाना था कि मैंने ये आदमी था जैसे। कोई 5 मिनट का और जैसे था वो, और 5 मिनट घटना घट गया था। तो हम जब आए तो पूरा भीड़ लगा था। अच्छा, जब आप यहाँ से चले गए, अच्छा मदिरा का सेवन भी किए थे सब आप मिल करके? नहीं, हमने पिया तो पिया था। वो पिया था? आप नहीं दारू पीते हैं? नहीं पीते हैं जैसे। पीते हैं। उसके साथ पिए नहीं थे? उसके साथ दारू नहीं पिए थे। और आप यहाँ से मछली बनाकर खिलाते हैं, उसके बाद आप थाने पे चले जाते हैं। यहाँ उस दौरान इस घर पे कितने लोग थे? एक लड़की थी और छोटे बच्चे थे 3 साल का। और आपकी पत्नी? पत्नी काम पे ड्यूटी गई थी। अच्छा, आपकी बीवी ड्यूटी चली गई थी, आप थाने पर चले गए थे और केवल 2 बच्चे थे? बस, और कोई नहीं था? कोई नहीं था। कि कौन सी तारीख की घटना है? 14 तारीख का मैटर है। 14 तारीख का मैटर। जब आप थाने पर जाते हैं उसके बाद से कितने देर बाद आए? 5 मिनट। 5 मिनट बाद तुरंत थाने पर गए, तुरंत चले आए? चले आए इससे। तो आया आपने तो क्या यहाँ देखा? यहाँ देखा था पूरा ब्लड था, पूरा भीड़ लगा था। कौन सा घटना स्थल, कहाँ पे इस घटना को अंजाम? ये तक था, ब्लड गिरा था, यहाँ भी ब्लड गिरा था। चड्डी यहाँ फेंका था उसका, पीछे भी ब्लड था। यहाँ पे एक लड़की है टोनी नाम का जैसे, वही बताइए कि तुम्हारी लड़की के साथ ऐसे ऐसा घटना हुआ है। तो हम उसको खोजने चौराहा आप गए जैसे, मिला नहीं। घर पर गए, वो भी नहीं मिला। रूह कपा देने वाली ये घटना को अंजाम दिया उस हैवान ने। ये तख्त देखिए, ये तख्त है
जिस पर उस हैवान ने उस मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की। पूरे ब्लड से लथपथ था ये तख्त और यहाँ पूरा खून ही खून था। सोचिए कि इस तरीके से दरिंदे हैं, इस तरीके से हैवान हैं, मानो कि इंसानियत तनिक भर भी, रत्ती भर इंसानियत नहीं है लोगों के अंदर। और इतनी छोटी मानसिकता का उस शख्स, ये मित्रता के भावना से आप ले आते हैं उसे और उसको साथ में घर पे ला करके खाना खिलाते पिलाते हैं। वो खाना खाकर सोता है, ये अपने थाने पर चले जाते हैं। थाने पर जैसे लौटते हैं तो तैसे उस दौरान पता चलता है कि इनके मासूम बच्ची के साथ उस हैवान ने कुकर में किया। क्या नाम था उसका? तो नाम नहीं पता हमको, बाबू साहब को कहते थे। बाबू साहब करके बुलाते थे आप? और इतनी खास मित्रता न होते हुए भी उसको घर बुला लिए आप खाने पीने के लिए? वो आया था, वो आया था। मतलब कुछ बातचीत पहले से थी? हमसे ये पहली बार मुलाकात, जैसे 2 साल में से पहली बार मुलाकात उससे हुआ है। हाँ हाँ हाँ। कुछ तो जान पहचान रही होगी ना? जान पहचान सर ये थी जैसे जी। जैसे नीचे रह रहा था, हम छत पर ऐसे भाड़ा पे जैसे मकान में बन रही थी, तो हम साल भर के रूम जैसे भाड़ा लिए थे। अच्छा अच्छा। उसमें जान पहचान से हो गया। उनका बीवी थी, हमारी बीवी थी। कुछ बनता था लेके पहुंचाती, कुछ बनता था ले पहुंचाती। उसकी उम्र 56 साल। 56 साल था। 56 साल की उम्र में वो हैवान बन बैठा। उस मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था बताइए? छोटी सी मासूम बच्ची, कोई बार भी नहीं सोचा उस कुकर्मी ने, उस हैवान ने, कि छोटी सी फूल सी मासूम बच्ची के साथ इस प्रकार से हैवान की। वो 56 साल का अखिलेश सिंह बताया जा रहा है जिसने इस प्रकार से हैवानियत की। क्या कहना चाहते हैं आप इस घटना पे? जय हिंद सर, हम बोल रहे हैं सर, हमको ये जो ये घटना किया है उसको फांसी का सजा चाहिए, ठीक है? हमको घूस नहीं चाहिए, या मोदी होके या योगी होके, हमको ये इसको फांसी का सजा चाहिए। हमको फांसी की सजा की मांग कर रहा है परिवार। अरे छोटी सी फूल सी मासूम बच्ची है, हमको ये देख पा रहे हैं, छोटी सी मासूम बच्ची है और इसके साथ उस हैवान ने दुष्कर्म किया। ये हैवान को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर तत्काल मौत की कोई प्रावधान होती तो वो सजा भी उसके लिए कम होती, लेकिन ये फांसी की सजा उसको अवश्य ही होनी चाहिए जिसने इस मासूम छोटी सी मासूम बच्ची के बारे में नहीं सोचा। नशे की हालत में उसने एक कृत्य किया। ये माँ क्या कहती है इस घटना पे जानते हैं? बाबू ये बेटा उस रहो